जय श्री राम। थोड़ा सा जल्दी में हूँ, किसी कार्यक्रम में जाना है, तो अहिंसा और हिंसा को शॉर्ट में संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक है, चूँकि आज 2 अक्टूबर है इसलिए इस पर चर्चा की जा रही है। क्या है अहिंसा और क्या है हिंसा? अहिंसा में हिंसा शब्द जुड़ा हुआ है और हिंसा का निषेध ही अहिंसा है। जहाँ पर हिंसा ना हो वहाँ पर अहिंसा होती है। अब पहले हिंसा को समझना होगा। हिंसा का स्थूल अर्थ होता है कि आप किसी को दुखी कर दो या फिर किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचा दो, ये हिंसा का अर्थ होता है, स्थूल अर्थ। लेकिन हिंसा का व्यापक अर्थ होता है, जो कि अध्यात्म ही वास्तविक सत्य है। और आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या होता है कि जब आप किसी को उसके कल्याण से वंचित कर देते हैं, कल्याण अर्थात परम कल्याण, मोक्ष की बात हो रही है, जब आप किसी को उसके मोक्ष से वंचित कर देते हैं, किसी भी तरह से कर दें, तो वो आपने उसके प्रति हिंसा कर दी, उसके प्रति हिंसा कर दी। और अहिंसा क्या हुआ? हिंसा का निषेध, अर्थात जब आप किसी को उसके मोक्ष तक ले जाते हैं या उसके मोक्ष में आने वाली बाधा को हटा देते हैं, तो ये आपकी उसके प्रति अहिंसा हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके अर्थ की। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि सदाचारी व्यक्ति और दुराचारी व्यक्ति के संदर्भ में क्या होगा। यदि आपके सामने कोई सदाचारी व्यक्ति है, यदि कोई सदाचारी व्यक्ति है, तो वो पहले से ही मोक्ष की राह पर चल रहा है, पहले से ही धर्म की राह पर चल रहा है, पहले से ही न्याय की राह पर चल रहा है, पहले से ही सत्य की राह पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उसके जीवन में आने वाले कांटों को हटाना होगा। यही आपकी उसके प्रति अहिंसा होगी। तो उसके जीवन में क्या कांटे आ सकते हैं? कोई दुष्ट व्यक्ति हो सकता है, तो आपको उसे हटाना होगा उसके जीवन से। कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण वो सदाचार पर प्रवृत्त होने में उसे कठिनाई आ रही है, तो आपको उस परिस्थिति का निवारण करना होगा। कोई संकट हो सकता है, आपको उसके संकट का निवारण करना होगा। ये सदाचारी व्यक्ति के लिए आपकी अहिंसा होगी। अब आपके सामने कोई दुराचारी व्यक्ति है, कोई दुराचारी व्यक्ति है जो दुष्ट कार्य करता है, जो अपराध करता है, जो गलत तरीके से जीवन जीता है, जो अधर्म के मार्ग पर है, जो अन्याय करता है, जो असत्य के मार्ग पर है, ऐसा व्यक्ति यदि आपके सामने है, तो उसके प्रति आपकी अहिंसा क्या होगी? आप पहले उसे समझाएंगे, आप पहले उसे समझाएंगे। यदि आपके समझाने पर वो नहीं मान रहा है, तो आप उसे बलपूर्वक रोकेंगे कि नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, आप अपने बल का उपयोग करेंगे। यदि उससे भी वो नहीं रुक रहा है, तब आपके लिए क्या करना होगा? तब आपके लिए उसके प्रति आपकी जो अहिंसा होगी वो होगी कि आप उसका वध कर दें। अब ये बड़ी बात हो गई कि एक तरफ वध करने के लिए भी कह रहे हो, एक तरफ से अहिंसा भी कह रहे हो। गंभीरता से समझो। जब तक वो इतना दुष्ट है कि वो इस जीवन में समझाने से, बलपूर्वक रोकने से गलत मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, अनुचित मार्ग पर ही चल रहा है, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर ही चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का लगातार जीवन में रहना, उसका जीवन ही उसके मोक्ष में बाधक है, उसका जीवन ही उसके मोक्ष में बाधक है। तो उसकी उस मानसिक स्थिति से उसे मुक्त करने के लिए उसे जीवन से मुक्त करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, व्यवस्था है। नहीं तो वो जब तक इस जीवन में रहेगा अन्याय अधर्म करेगा, अत्याचार करेगा, कुकर्म करेगा और अपने लिए कर्म फल इकट्ठा करता जाएगा, और वो कर्म फल उसे मोक्ष में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो और अधिक पाप कर्म ना एकत्रित हों उसके, इसके लिए आवश्यक है कि उसे उस जीवन से मुक्त कर दिया जाए। तो ये आपकी उसके प्रति अहिंसा होगी, ना कि हिंसा। तो ये है हिंसा और अहिंसा में फ़र्क। तो आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से कि कभी भी अहिंसा का अर्थ केवल चोट ना पहुंचाना नहीं होता है। अहिंसा का अर्थ होता है कि आप उसके मोक्ष में सहायक हुए या नहीं। अगर आप सहायक हुए तो आप उसके प्रति अहिंसक हैं। अगर आपके किसी कृत्य से, आपके किसी वचन से, वाणी से, आपके किसी विचार से आप उसके मोक्ष में बाधक हो गए, तो आपने उसके प्रति हिंसा कर दी। आप समझ गए होंगे। और मैं चलता हूँ कार्यक्रम में। जय श्री राम।